हालांकि इस दौरान अरुणाचल के माउंटेनियर तपीमरा की गुमशुदगी की खबर चारों ओर है और पूरा अरुणाचल ही उनकी सलामती के लिए दुआ कर रहा है। मैं भी उनके लिए दुआ करते हुए अपनी तरफ से उनके अचीवमेंट्स के साथ ये वीडियो लेकर आया हूँ। अब इतना कुछ हो रहा है तो उनके नाम इस वक्त ये वीडियो लाए बगैर मैं और कोई टॉपिक सोच ही नहीं पा रहा था, कुछ सूझ ही नहीं रहा था। चलिए तपीमरा को और थोड़ा करीब से जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं गजों। हम पहाड़ी नेचुरली एडवेंचरस होते हैं, ये हमारे खून में है, रगों में है। बड़ी नदियों को तैरते हुए पार कर जाना, ऊंचे पर्वतों के चोटियों पर चढ़ जाना, ये सब हमारे यहाँ के ज़्यादातर लोगों के लिए बहुत आम बात है और यही खूबी हमारा हुनर भी है। तपीमरा के अंदर भी वही जुनून और वही जज्बा है और वही जुनून और जज्बा उनका हुनर बना। वो तो मौका और वक्त ने बाद में साथ दिया, वरना तपीमरा कब का माउंट एवरेस्ट के चोटियों को जीत चुके होते, कब के बाद चढ़ चुके होते। फिर भी उन्होंने 2009 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहले अरुणाचली का खिताब जीता। इसके अलावा तपीमरा ने नेपाल के इमजात्से पीक को सन 2007 में स्केल किया था, विच इज कॉमनली नोन एज आइलैंड पीक। ये नेपाल में स्थित है। तपीमरा ने इसके अलावा नेपाल के ही मेरा पीक, अफ्रीका की उहरू पीक और ऑस्ट्रेलिया की माउंट काजुएस्को जैसी चोटियों को स्केल किया। तपीमरा अपर सुबनसिरी की तागिन जनजात से ताल्लुक़ रखते हैं। सुनिए बयान के मुताबिक तपी एक बहुत एंथुसियास्टिक शख्स हैं, एक बहुत ही क्यूरियोसिटी रखने वाले इंसान। खैरसितम नामक जिस चोटी को चढ़ने की कोशिश में वे फिलहाल लापता हैं, वहाँ चढ़ने की, उस चोटी को जीतने की उन्हें ज़रूरत इसलिए सूझी कि माउंट एवरेस्ट जैसी ऊंची चोटियों को जीतने से पहले एक सिमिलर एटमॉस्फेयर में यहाँ बडिंग माउंटेनियर्स को ट्रेनिंग दी जा सकती है। ये उनकी सोच थी और इसलिए इस चोटी की सही जानकारी पाने के लिए वे इस चोटी को 3 बार चढ़ने की कोशिश कर चुके हैं, पर तीनों ही बार उन्हें नाकामयाबी हाथ लगी। इस बार यह उनकी चौथी कोशिश थी। और अरुणाचल के ईस्ट कामेंग जिले के जिस पर्वत की बात हो रही है, यह खुद भी एक लेजेंड है और कुछ लोगों का ऐसा विश्वास है कि तपीमरा की गुमशुदगी में इस पहाड़ से जुड़ी कुछ कहानियों का संबंध हो सकता है। द लीजेंड हैज इट दिस वे। उन दिनों जब इंसान अपने अस्तित्व के लिए शिकार पर निर्भर थे और उनका संपर्क अलौकिक शक्तियों के साथ हुआ करता था, ख्यारी नामक एक महान योद्धा और एक बहुत ही बड़े शिकारी हुआ करते थे। ख्यारी को आज भी उनके हुनर और साहस के लिए अबंग ख्यारी के नाम से लोग याद करते हैं, विच मीन्स बिग ब्रदर ख्यारी। अबंग ख्यारी की 2 बीवियां थी। पहली बीवी का नाम था चंगम रैने, जो जंगलों के जानवरों के मालिक या देवता कहिए उनकी बेटी थी, और दूसरी बीवी का नाम था चंगम रौने। अपनी सौतन से ईर्ष्या और अबंग ख्यारी से नाराजगी ने चंगम रैने को, पहली बीवी को, हमेशा अबंग ख्यारी से और उनके कामों से नाखुश रखा। उन्हें खुश करने की अबंग ख्यारी की हर कोशिश नाकाम होती, विफल होती। एक दिन अबंग ख्यारी ने हार कर उनसे, अपनी पहली बीवी चंगम रैने से पूछा कि आखिर वो चाहती क्या हैं, वो इतनी नाखुश क्यों रहती हैं। चंगम रैने ने जवाब दिया कि तुम जो शिकार करके लाते हो वो सब तो मेरे पिता के पालतू हैं, मेरे पिता के डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं। अगर दम है तो जाकर पुंगुइने सलांगो गा फिराम तालांगो, जो एक वाइल्ड बोर था, और पुंगुइने सेलावो गा राले यपने, जो एक जैंट फिश था, उन दोनों का शिकार करके लाओ तो मैं खुश हो जाऊंगी। अबंग ख्यारी के लिए यह थोड़ा सा मुश्किल जरूर था, पर क्योंकि वे एक सीजन्ड हंटर थे, ये नामुमकिन भी नहीं था। उन्होंने अपनी बीवी से वादा किया कि वे उन्हें खुश करने के लिए उनका शिकार कर अपनी बीवी को तोहफे में देंगे। फिर वे शिकार के लिए निकल पड़े। जाते जाते उन्होंने कहा, अगर उत्तर में बादल गरजता है मेरे निकलने के बाद तो समझ लेना कि बोर को मैंने मार दिया, और अगर दक्षिण में गरजता है तो समझ लेना कि मैंने मछली को मार दिया। कुछ दिन बाद बादल उत्तर में गरजा और चंगम रैने समझ गई कि अब बोर का शिकार हो गया है। अबंग ख्यारी बोर को लेकर लौट ही रहे थे कि बोर को लादने वाली रस्सी टूट गई और जानवर के नुकीले दांत ने उन्हें उनके पैर में चुभोकर घायल कर दिया। उन्हें लौटने में 10 दिन से ज़्यादा का वक्त लग गया और सारे गांव वाले चिंता में डूब गए। लेकिन अबंग ख्यारी के राह में चलकर उन्हें तलाशने की साहस किसी में ना थी, इसीलिए वे गांव में ही इंतजार करने लगे। फिर घायल अबंग ख्यारी आखिरकार एक दिन लौट आए। उनके गांव को देखकर सभी घबरा गए। उनकी पहली पत्नी ने उन्हें गांव में रतालू के पत्ते यानी याम प्लांट लीव्स लगाने को कहा और दूसरी पत्नी ने उनसे कहा कि वहां जड़ी बूटी लगाएं। पहली पत्नी को ज्यादा तजुर्बेकार मानकर अबंग ख्यारी ने अपने गांव में जड़ी बूटी नहीं, रतालू के पत्ते लगाए, जिससे जख्म नासूर हो गया और इसके कारण अबंग ख्यारी के शरीर कमजोर पड़ने लगा।
उन्हें आभास हो गया कि अब उनकी मृत्यु करीब है। अपनी मौत को करीब देख अवंग खैरी ने अपनी पत्नियों से आखिरी इच्छा के तौर पर कहा कि उनकी मृत्यु के बाद उन्हें उन मैदानों में दफनाया जाए जहां इंसानों या जानवरों की मौजूदगी ना हो। उन्हें किसी ऐसी जगह ले जाकर दफनाया जाए जहां कोई आता जाता ना हो। और कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी इच्छानुसार करादादी की सबसे ऊंची चोटी पर ले जाकर रिवाज अनुसार दफनाया गया और उनकी समाधि पर उनके सारे सांसारिक चीजों के साथ उनके तीर, धनुष, तलवार समेत उनके ढाल, अमरशील को भी रख दिया गया। ये ढाल बारहसिंगा, रेनडियर या किसी बड़े हिरण के चमड़े से बनाया गया था। मान्यता यह है कि इस कवच ढाल के कारण आज भी करादादी पहाड़ के इस हिस्से में बर्फ नहीं जमती। क्यों ना पूरा पहाड़ बर्फ से ढक जाए, पर पर्टिकुलरली ये स्पोत हमेशा खाली रहता है और इस स्पोत का नाम है ख्यारी सतम, यानी ख्यारी का डाल। इस क्षेत्र के निवासियों का मानना है कि आज भी इन चोटियों पर कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो इसे इंसानों से दूर रखना चाहती है। अगर कोई जाना भी चाहता है तो उन्हें इन शक्तियों को पहले खुश कर उनकी रजामंदी लेनी होगी, वरना ये शक्तियां अनचाहे मेहमानों को बर्दाश्त नहीं करती। अब कुछ लोगों का मानना है कि शायद इन शक्तियों ने तपेमरा को कैद कर लिया हो। पास में भी कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जहां इन पहाड़ों में गुम कुछ लोग पूजा पाठ करने के बाद, उन शक्तियों को खुश करने के बाद लौट आए। इस दावे को मैं पुख्ते तरीके से सहमति तो नहीं देता क्योंकि साइंस इसकी इजाजत नहीं देती, पर यह बात भी सच है कि दुनिया में कई ऐसे अजूबे हैं जहां साइंस फेल हो गई, विफल हो जाती है, जवाब नहीं दे पाती। लेकिन किसी भी कारण कहीं से भी कोई भी उम्मीद की किरण का आसार हो तो हमें उसे आजमा लेनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट तपेमरा का लौट आना है। तपेमरा और उनके असिस्टेंट 27 जुलाई 2022 को करादादी पहाड़ के इस चोटी के लिए निकले थे, तब से उनकी कोई खबर नहीं है। इसमें और एक थ्योरी भी सामने आई है जहां चाइनीज द्वारा किडनैपिंग की भी पॉसिबिलिटी जताई जा रही है। सरकार अपने प्रशासन के जरिए पूरी कोशिश तो कर रही है, पर अभी तक कोई सकारात्मक संकेत नहीं है इस वक्त। लेकिन जो भी बातें हैं वो सारी बातें अटकलें हैं। हम दुआ करते हैं कि मरा साहब सही सलामत हो और अपने साथी के साथ जल्दी लौट आएं। उनकी बेटर हाफ की वीडियो भी मैंने देखी। उनके परिवार वालों के लिए भी हम दुआ करते हैं कि इस वक्त भगवान उन्हें इतनी शक्ति दे कि इस मुश्किल घड़ी को वे पार कर पाएं। मरा साहब का लौट आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनकी हुनर की हमें अभी भी बहुत ज़रूरत है। माउंटेनियरिंग और एडवेंचर स्पोर्ट्स को उन्हें अभी बहुत कुछ देना बाकी है। हमारे युवाओं के लिए उन्होंने एक नई राह तलाशी है। उनके इस कार्य से इस क्षेत्र के युवाओं में, खास करके इस नई फील्ड में बहुत इंटरेस्ट जगी है। अपने इस कार्य को आगे ले जाने के लिए उन्होंने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में भी, अपने बलबूते पर भी बहुत कुछ किया है। नेपाल बस में जाना, वहाँ से इक्विपमेंट लेकर आना, लोगों को मोटिवेट करना, ये सारे गुण एक अच्छे स्पोर्ट्समैन, एक सच्चे स्पोर्ट्समैन और एक सच्चे और अच्छे देशभक्त के अंदर ही हो सकते हैं। इतना समर्पण, इतना बलिदान। हम दुआ करते हैं फिर से कि आप सही सलामत हो और जल्दी लौट आए और आप एक सच्चे देशभक्त हो। आप राष्ट्र के लिए सोचते हो, आप राज्य के लिए सोचते हो, हमेशा जानते हैं। जल्दी लौट आइएगा। तपेमरा साहब और उनके साथी के लिए दुआ। जय हिंद।